नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि दिल को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात खौफ और दुख की एक ऐसी दास्तां में बदल सकती है जिसे भूलना मुश्किल है। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट, फाइनल एग्जाम्स का स्ट्रेस और देर रात तक पढ़ाई। ये माहौल हमें जाना पहचाना सा लगता है और यही चीज कहानी को शुरुआत से ही हमारे करीब ले आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहानी का स्टेज कैसे सेट किया गया है। किसी भी डरावनी कहानी में खौफ शुरू होने से पहले का सन्नाटा बहुत मायने रखता है। ये ठीक वैसी ही शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तो सीन बिल्कुल सेट है। एक मेहनती स्टूडेंट रात के 10 बजे एक एकदम खाली लाइब्रेरी में अकेली है। घर भी पास में ही है तो प्लान है कि पैदल ही निकल जाएगी। सब कुछ नॉर्मल लगता है ना? पर यही अकेलापन और यही सन्नाटा आने वाले डर की बुनियाद रख रहा है। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। वो खामोशी जो अब तक आम लग रही थी अचानक एक बहुत ही अजीब सी आवाज से टूट जाती है। ये पहला इशारा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वो पल है जब बेचैनी की पहली लहर महसूस होती है। अब लाइब्रेरी से निकलने का टाइम हो गया है और यहाँ से कहानी उस हिस्से में दाखिल होती है जहाँ डर धीरे धीरे एक एक कदम करके बढ़ना शुरू होता है। कहानीकार यहाँ पर बहुत ही होशियारी से सस्पेंस को बढ़ाता है। यहाँ डर को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। पहले दूर से बस एक झलक, फिर माहौल का अचानक बदलना, सड़क का खाली हो जाना, फिर एक परछाई जो किसी की है ही नहीं, और आखिर में उस खौफनाक औरत का धीरे धीरे सामने आना। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती है। पता इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? लिखने वाले ने ये नहीं कहा कि वो औरत डरावनी थी। नहीं, उसने दिखाया कि वो क्यों डरावनी थी। एक तरफ हम क्या सोचते हैं, एक नॉर्मल इंसान कैसा दिखेगा, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी, एक ऐसी शक्ल जिसकी हर बात परेशान करने वाली थी। ये फर्क ही डर को और असली बना देता है। और ये उस लड़के के दिल की आवाज है। अब डर सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर भी है। उसकी अपनी गट फीलिंग, उसकी अंतरात्मा उसे बार बार चेतावनी दे रही है। ये वो पल है जब दिमाग के साथ साथ दिल भी खतरे को महसूस करने लगता है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। वो पल जहां अब तक का बना हुआ सारा टेंशन, सारा डर आमने सामने आ जाता है। ये एक सीधी भयानक टक्कर का पल है। डर का जो सबसे पहला रिएक्शन होता है ना, वो यही है, इंसान का एकदम फ्रीज हो जाना। लड़के की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वो पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी है। न वो हिल पा रही है, न चिल्ला पा रही है, जैसे अपने ही शरीर में कैद हो गई हो, पूरी तरह बेबस। और तब वो औरत पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? सोचिए, एक कितना मासूम सा सवाल है ये। पर उस माहौल में, उस अजीब सी दिखने वाली औरत के मुंह से ये सवाल कहानी का सबसे डरावना पल बन जाता है। अब ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? उसकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। जब मुंह से आवाज ही न निकले तो बस इशारे से दूर की तरफ, बस इस उम्मीद में कि ये बला यहां से टल जाए। ये डर से बचने की एक आखिरी हताश कोशिश है। तो वो खौफनाक मुलाकात तो हो गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब फोकस इस बात पर जाता है कि उस घटना के बाद क्या हुआ। अब हम रहस्य के खुलने की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सीक्वेंस कितना दिलचस्प है। पहले डर, फिर उस औरत के जाने के बाद दूर से आती एक चीख, फिर वो लड़की सदमे से बेहोश हो जाती है, उसे एक पड़ोसी बचाता है, और फिर उस राज से पर्दा उठना शुरू होता है जो इस सब के पीछे है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो खुलासा जो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नया मतलब दे देगा। ये वो मोड़ है जहां डर एक गहरे दुख में बदल जाएगा। पहली बार उस अनजानी डरावनी शक्ल को एक नाम मिलता है, एक पहचान, आगाथा। और पता चलता है कि वो कोई शैतान या राक्षस नहीं, बल्कि एक माँ थी। बस ये एक जानकारी हमारे पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। और आगाथा की कहानी सच पूछिए तो बेहद दर्दनाक है। एक माँ जिसकी बेटी एक हादसे में उससे छिन गई और वो इस सदमे को सह नहीं पाई। कुछ ही समय बाद उसने भी दम तोड़ दिया।
और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपनी बेटी को ढूंढती फिरती है। वो गुस्से में नहीं बल्कि प्यार में भटक रही है। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मोड़ है। ये वो पल है जब हमारा डर हमदर्दी में बदल जाता है। जिस चीज से हम अब तक डर रहे थे, अचानक हमें उसके लिए अफसोस होने लगता है। और इसी एक लाइन के साथ कहानी खत्म हो जाती है, पर पीछे एक गहरा ख्याल छोड़ जाती है कि अगाथा की तलाश शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये एक माँ के प्यार और उसके दुख की एक अनंत कहानी है। तो आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली डर किस चीज का है? किसी अनजान अजीब चीज का, या फिर किसी के दुख भरे सच को जान लेने का? क्या अगाथा तब ज्यादा डरावनी थी जब वो एक अनजानी शक्ल थी, या अब जब हम उसकी कहानी जानते हैं? इस पर